हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, बहुत जल्द चंडीगढ़ में पीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं और जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी बना सकते हैं। हमारे पास रहेगा पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और हमारा कॉमन पेपर जिसमें 40% का क्राइटेरिया हमें करना है। अगर हमारे 40% नहीं आएंगे तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पेपर फर्स्ट की बात कर रही हूँ। वैसे तो दोनों में 40-40 है, लेकिन सब्जेक्ट पर लगभग सबकी कमांड होती है। मुश्किल कहाँ पर होती है? पेपर फर्स्ट में, पेपर वन में। वो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम लैंग्वेज वाले हैं, इसलिए रीजनिंग वाला पार्ट थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर माइंड में आपने सोच लिया कि मुझे ये चीज करनी है तो 50% आपका सोल्यूशन वही हो जाता है और आप अदर स्टूडेंट से आगे रहते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है। आज से अभी से अपनी तैयारी करनी है। एक कोटेशन है स्टूडेंट, कल कभी नहीं आता, आज कभी नहीं रुकता। कल कभी नहीं आता, आज कभी नहीं रुकता। अभी वो टाइम है, जिस टाइम में आप बैठे हैं अभी वो टाइम है जिसमें आप अपना सबसे बेस्ट कर सकते हैं। तो अपना बेस्ट कीजिए, पढ़ते रहिए, जहां भी आपको मटेरियल मिले उन सबको आप अच्छे से ध्यान में रखिए, तभी रैंक आती है। चलिए, ये तो हो गई हमारी कुछ बेसिक सी बातें। अब चलते हैं हमारे सब्जेक्ट पे। ये किशोरावस्था है, पेपर फर्स्ट की है स्टूडेंट। आज की क्लास हमारी पेपर फर्स्ट की रहेगी। ये किशोरावस्था है, इसकी एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है, इसमें सिर्फ हमारे एमसीक्यूज हैं, क्योंकि थ्योरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम एमसीक्यूज करने वाले हैं जो इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, किशोरावस्था को स्टॉर्म और स्ट्रेस, तूफान और तनाव किसने कहा है? इंपॉर्टेंट है ये काफी आपकी। तो ये ए फ्रोड, बी स्टेनले हॉल, सी पियाजे या डी इरिक्सन, किसने बोला है? एक बार वीडियो रोक करके आप अपना क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो ये मुझे पता है, सभी स्टूडेंट इसको जानते हैं। स्टेनले हॉल ने ऐसा बोला है कि किशोरावस्था को स्टॉर्म और स्ट्रेस का समय बोला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस सडनली आ जाते हैं, हमें भी पता नहीं रहता, तो इसीलिए इसको तूफान और दबाव का काल बोला है। प्रश्न दूसरा है, किशोरावस्था में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? ऑप्शन ए सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन सी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या ऑप्शन डी कंक्रीट स्टेज। तो देखिए, ये आपके सारे किसके हैं? पियाजे के हैं। तो सेंसरी कब आएगी? जब बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 साल का। ठीक है, 0 से 2 साल का। फिर प्री ऑपरेशनल कौन सा होगा आपका? 2 से 4 साल का। फिर कंक्रीट होगा आपका 4 से 7 या 8 लगा लो आप। फिर फॉर्मल आपका 8 या 9 से 12 का या 14 का, ऐसे भी मान सकते हो। मीन्स ऐसा ही नियर बाई इनकी कुछ ये रहेंगे। तो किशोरावस्था पूछा है तो हमारे 8 या 9 या 10 से स्टार्ट हो जाती है, तो सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जो हमारा किशोरावस्था में जो कॉग्निशन विकास है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर होता है। 10 से स्टार्ट हो जाता है, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रश्न तीसरा है, पीयर प्रेशर किस विकास से संबंधित है? जो हमारे किशोर होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनका जो दबाव, कोई मान लेता है कोई नहीं मानता, सबका अलग अलग माइंड लेवल होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो पहला है सोशल डेवलपमेंट, दूसरा है फिजिकल डेवलपमेंट, तीसरा है लैंग्वेज डेवलपमेंट, चौथा है मोटर डेवलपमेंट। अभी देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा? जो हमारा शारीरिक विकास होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। लैंग्वेज में भाषाएं आ जाएंगी आपका। मोटर डेवलपमेंट क्या होगा? जिसमें हमें सूक्ष्म काम, जैसे हम लिख रहे हैं, है ना, हमारा छोटे छोटे काम जो फिजिकली हम करते हैं। तो जो सोशल डेवलपमेंट है, जिसमें सामाजिकता की बात आती है, उससे संबंधित है पीयर। पीयर हमारे समाज में सामाजिक हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो पीयर डेवलपमेंट होता है ना, पीयर का इफेक्ट होता है उसके ऊपर, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सोशल डेवलपमेंट बोलेंगे। प्रश्न चौथा है, किशोरावस्था की सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक चुनौती कौन सी है? साइकोलॉजिक इफेक्ट कौन सा है किशोरों के ऊपर? ऑप्शन ए आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ऑप्शन बी रिफ्लेक्स डेवलपमेंट, जो चीजों को एक चीजों से जोड़ता रहता है, रिफ्लेक्ट होता है। अटैचमेंट फॉर्मेशन, जो भावनाएं हैं, लगाव है, वो होता है। सेंसरी ग्रोथ, हमारी जो माइंड की ग्रोथ होती है, जो सोचता है बच्चा, उन चीजों से होता है। या फिर आइडेंटिटी फॉर्मेशन। देखो देखिए, ये सारी चीजें तो पहले हो जाती हैं, 10 साल से पहले पहले ये सारी चीजें हो जाती हैं।
तो ये सिर्फ जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है, बच्चा सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपनी पहचान बनाता है, वो अपनी पहचान के पीछे दौड़ता है किशोर। ठीक है, तो आइडेंटिटी के पीछे कौन दौड़ेगा, किशोर दौड़ेगा। और उसकी चुनौती मनोवैज्ञानिक क्या है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 5वां, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में कौन सा मनोसामाजिक संकट होता है। मनोसामाजिक संकट पूछा है। प्रश्न ए उद्योग बनाम हीनता, ऑप्शन बी पहचान बनाम भूमिका भ्रम, ऑप्शन सी घनिष्ठता बनाम अलगाव, ऑप्शन डी उत्पादकता बनाम ठहराव। ये एरिक एरिक्सन के हैं, आपने भी पढ़ा होगा, ये सारी चीजें एरिक एरिक्सन ने दी हैं। तो हमने सिर्फ किशोरों से रिलेटेड ही पढ़ना है। एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है वो किशोरों से रिलेटेड है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दूसरा, जो आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन है, जो आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन है, वो आपका कौन सा है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, जो एरिक एरिक्सन ने दिया था, वो मनोसामाजिक संकट, ये इस चीज की वो सिर्फ थ्योरी ही है, ज्यादा कुछ नहीं है ये। लेकिन है ये इजी स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस पर लास्ट टाइम में दो तो एनिमुलेट हम कर लेते हैं, लेकिन दो में हमारा कंफ्यूजन रहता है, और उसमें फिर वो कब दूर होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, उतना ही आपकी समझ बढ़ती जाएगी। प्रश्न 6वां है, किशोर शिक्षार्थियों की कौन सी विशेषता शिक्षण सामग्री की प्रभावशीलता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी शिक्षार्थी का परिपक्वता स्तर, शैक्षणिक प्रदर्शन और प्रेरणा, शिक्षार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षार्थी का विकास चरण और व्यक्तिगत रुचियां। तो देखिए, इसमें पूछा है शिक्षण सामग्री की प्रभावशीलता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ना आपको बार बार, एक दो बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, डायरेक्टली आंसर मत कीजिए। समझने में साइको का मीन्स क्या होता है, आपको पूरी तरह से समझना उस पर, क्योंकि नियर बाय 70-80% सारे क्वेश्चन ठीक होते हैं, हमें 100 वाला सेलेक्ट करना है। तो शिक्षार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि इसमें इतना प्रदर्शन नहीं करती है। शिक्षार्थी की सामाजिक आर्थिक आर्थिक भी नहीं करेगी, शिक्षार्थी का विकास और व्यक्तिगत रुचियां भी नहीं करती, लेकिन शिक्षार्थी का जो मैच्योरिटी लेवल है, परिपक्वता स्तर है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, शैक्षणिक प्रदर्शन है, और उसका जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, जहाँ प्रेरणा शब्द आ जाता है, वो हमारे लिए वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें इस टाइम पर बच्चों को सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है। उन्हें बहुत चीजें पता होती हैं, बस उनकी जिज्ञासा को थोड़ा शांत करना है, समझाना है, गाइड करना है। तो शिक्षा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, शिक्षार्थी का परिपक्वता स्तर, शैक्षणिक प्रदर्शन और प्रेरणा। प्रश्न 7वां है, किशोर शिक्षार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। एक जल्दबाजी में क्वेश्चन है या नहीं, ध्यान से पढ़ के जाना, आपको पहले ही उसको फिगर कर लेना कि ये पूछा नहीं है। शारीरिक विकास में एक रूपता, स्थिर स्व अवधारणा, मूड स्विंग्स और भावनात्मक अशांति, ये हमने पढ़ा था। भविष्य के प्रति उच्च आकांक्षाएं होती हैं किशोर को, साथियों के समूह का दबाव, एग्जैक्टली ये 3 हमने पढ़े थे, लेकिन इसमें पूछा है नहीं। कई बार क्या होता है कि हम तीनों को ही ढूंढते हैं, ऑप्शन में होता भी है ABC तीनों लगा भी देते हैं, लेकिन इसमें पूछा नहीं है। तो जो शारीरिक विकास और एक रूपता है, ये इसमें नहीं होती है, ये आपके ग्रोथ में होती है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में पहले ही हो जाती है। और स्थिर अवधारणा नहीं होती है, ये आपके 20 के बाद जाती है ना, स्थिर अवधारणाएं हो जाती हैं। तो इनकी विशेषताएं, पहला और दूसरा ऑप्शन, जिस भी ऑप्शन में पहले दूसरे हैं वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 8वां, कथन है किशोर अवस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकास का संक्रमणकालीन काल है। हाँ जी स्टूडेंट, बिल्कुल है। किशोरावस्था बचपन का, और जो वयस्कता है, जैसे बचपन 10 और वयस्कता 20, उन दोनों के बीच का एक समय है। कथन 2, किशोरावस्था भावनात्मक स्थिरता और राहत का काल है। भावनात्मक स्थिरता बिल्कुल नहीं होती किशोरों में, राहत भी बिल्कुल नहीं होती। इसमें तो बहुत तनाव है, तूफान किशोरों के मन में चलता रहता है। तो ये दोनों में पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन होंगे, उससे हम देख सकते हैं। प्रश्न 9वां, नागरिक दक्षता के लिए आवश्यक बौद्धिक कौशल और अवधारणाएं किस अवस्था में विकसित होती हैं। ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी वयस्कता, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था, या ऑप्शन डी किशोरावस्था। नागरिक दक्षता के लिए जो हमारा बौद्धिक कौशल होता है, क्योंकि जिस में एज से किशोर जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, किशोर बच्चा बन रहा है, वो बहुत सारी चीजें नोटिस करता है, सामाजिक भी, आर्थिक भी, सोशल भी, सारे जो भी उसको दिख रहा है, साइको भी, जो जैसे भी उसके सामने एस्पेक्ट आते हैं, सभी चीजें देखता है।
तो किशोरावस्था में जो नागरिक कि मैं एक समाज का अच्छा नागरिक बनूंगा, अच्छा गुड सिटीजन उसको बनना है, तो ये किशोरावस्था आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 10वां, किशोर शिक्षार्थियों की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए, भावनात्मक संवेदनशीलता में वृद्धि। ऑप्शन बी, उच्च स्तर की आत्म अनुशासन। ऑप्शन सी, सामाजिक संबंधों की मजबूत आवश्यकता। या ऑप्शन डी, अमूर्त सोच का संज्ञानात्मक विकास। या ऑप्शन ई, भावनाओं को महत्व देना। इसमें विशेषताएं पूछी हैं, नहीं है नहीं, इसमें विशेषताएं हैं। तो देखिए, भावनात्मक संवेदनशीलता में वृद्धि, किशोरों में बहुत सारे भावनाओं की वृद्धि होती है, वो बहुत सारी भावनाओं को सोचता है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। उच्च स्तर की आत्म अनुशासन, तो ये नहीं होता, सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो फिर वो वयस्क बन जाएगा, है ना। हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, तो उसमें हाई जो एक डिसिप्लिन नहीं बनता किशोर में, तो बी वाला एलिमिनेट करेंगे। सामाजिक संबंधों की मजबूत आवश्यकता, हाँ जी, उसको नीड होती है सोशल में अपना एक अच्छे से रिलेशनशिप बनाने की। अमूर्त सोच का संज्ञानात्मक विकास, हाँ जी, उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो भी बढ़ने लग जाती है, तो ऑप्शन डी भी सही होगा। और भावनाओं को महत्व देना भी, जो संवेदनशीलता है, भावनाओं को महत्व देना, ये सारी चीजें यहाँ पर इफेक्ट करेंगी, विशेषताएं हैं, लेकिन उच्च स्तर की आत्म अनुशासन विशेषता यहाँ पर नहीं है। बाकी ए सी डी ई आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 11, किशोर शिक्षार्थियों के साथ शिक्षक को सबसे प्रभावी तरीका अपनाना चाहिए। एक शिक्षक के अकॉर्डिंग किशोर स्टूडेंट्स को हमें कैसे हैंडल करना है, उन्हें छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करना है, ये तो कतई नहीं करना है, ये ऑप्शन तो पढ़ते ही हम इसे गलत बनाएंगे। स्वायत्ता का समर्थन करते हुए स्पष्ट मार्गदर्शन देना सोच रहे हैं। केवल शैक्षणिक विषयों पर ध्यान देना, ये तो हर टीचर करता है, करना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें जो एकेडमिक है, सिलेबस है, वो दिया जाता है, वो स्टूडेंट के करिकुलम उनके फ्यूचर के लिए होता है, वो तो करना है। बट केवल आने से हम ऑप्शन में समझ जाएंगे स्टूडेंट, केवल सिर्फ ओनली केवल आता है तो असंगत ही होता है। डी है सख्त नियंत्रण रखना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, स्वायत्ता। कई बार इजी वाले भी आ जाते हैं और कई बार बहुत ज्यादा सोचने वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट रहता है और कई बार मॉडरेट टू टफ भी चला जाता है। तो बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, स्वायत्ता का समर्थन करते हुए कि हाँ, आप अगर कुछ जान रहे हैं, अगर टीचर कुछ पूछ रहा है, बच्चा अच्छे से रिप्लाई कर रहा है, तो हमें उसको सुनना भी है और फिर उसको सही मार्गदर्शन भी देना है। अगर वो सही बोल रहा है तो ठीक है, अगर गलत है तो हमें उसे अच्छे से मार्गदर्शन करना है। प्रश्न 12, किशोर अहम केंद्रीयता, इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल की आवश्यक अवधारणा किसने दी है? ये आप ध्यान में रखिए, इमेजिनरी ऑडियंस है ना, किशोर खोए रहते हैं अपने सपनों में, अलग अलग सपने देख लेते हैं। एक बार किशोर से मिलेंगे तो कुछ बोलेगा, एक बार नेता बन जाएगा, एक बार बिल्कुल नीचे आ जाएगा कि मुझे ये काम करना है ना, वो उसकी सोच बदलती रहती है। तो ये किसने दिया? जीन पियाजे का तो हमने पढ़ा है ना, वो वाला है, बौद्धिक विकास वाला है। एरिक एरिक्सन का भी आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन वाला है। लॉरेंस कोलबर्ग का विकास डेवलपमेंट वाला है। लेकिन डेविड एल्काइन का ये हमने नहीं पढ़ा, तो डेविड एल्काइन का याद रखना, अहम केंद्रिता डेविड एल्काइन का है, अवधारणा दी है डेविड एल्काइन ने। प्रश्न 13वां है, किशोरावस्था में साथियों का दबाव अक्सर किस ओर ले जाता है? क्योंकि प्रेशर, पीयर प्रेशर तो होता है। केवल सकारात्मक व्यवहार केवल आते, हम इसे गलत करेंगे। प्रयोग और कभी कभी जोखिमपूर्ण व्यवहार सोच रहे हैं। सभी वैश्विक मूल्यों की पूर्ण अस्वीकृति, अस्वीकृति। निर्णय लेने पर कोई प्रभाव नहीं, ये ठीक ठीक है, 50-50 जा रहे हैं, लेकिन सभी पूछे है ना, सभी वैश्विक मूल्यों की, सभी नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ मान भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। और निर्णय लेने पर कोई प्रभाव नहीं, निर्णय लेते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। तो सिर्फ जो प्रयोग हैं और कभी कभी जोखिमपूर्ण व्यवहार बच्चे कर लेते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट बोलता है कि उसने कुछ किया, मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी अच्छा ही हो, ऐसे भी नहीं। लेकिन कई बार वो थोड़ा जोखिम भरा भी हो सकता है, कोई और एक्सीडेंटली कुछ ना कुछ हो न जाए, बॉडीली या मेंटली कुछ इफेक्ट न कर जाए। तो ये प्रयोग और कभी कभी जोखिमपूर्ण व्यवहार उसके साथियों का दबाव अक्सर उसी ओर ले जाता है। प्रश्न 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की सामान्य आवश्यकता नहीं है? नहीं है संबंध और स्वीकृति की आवश्यकता। हाँ जी, किशोर चाहते हैं संबंध और स्वीकृति की। ऑप्शन बी, योग्यता और उपलब्धि की आवश्यकता। हाँ जी, बच्चे योग्य होते हैं, अचीवमेंट भी चाहते हैं किशोर की, हमें कुछ मिले। निरंतर भावनात्मक अशांति की आवश्यकता।
मार्गदर्शन और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता। तो देखिए, निरंतर भावनात्मक अशांति, निरंतर अशांति की आवश्यकता थोड़ी ना होगी बच्चे को, है ना। निरंतर अशांति नहीं रहेगी उनके अंदर, एक समय तक रुक जाएगी वो, तो अशांति की आवश्यकता उनको नहीं है। ये सी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, और सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये कुछ थे हमारे एमसीक्यूज जो आपके एडोलसेंस से रिलेटेड थे। पहले आप ये क्लास देखिए, क्लास के बाद सोचिए, और सोचने के बाद इनके एमसीक्यूज लगाइए, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा आप विजिट कीजिए, दोबारा से इन चीजों को देखिए। लेकिन सिर्फ हम टू द पॉइंट बात करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा सिलेबस काफी है, इतना नहीं करना हमें, सिर्फ सही स्ट्रेटजी लेनी है, और हमें जो छोटे छोटे निमोनिक्स होते हैं उन पर काम करना है, और एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज अच्छे से दे करके हम बहुत अच्छा रैंक लेकर के अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में नई जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।